भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? इसका सिकंदर, अलेक्जेंडर, अरब, ग्रीक, ईरानी। ABCD में कौन सा इसका राइट है? इसका राइट आंसर है सिकंदर, अलेक्जेंडर, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट है। अगर इसकी बात की जाए सिकंदर की, सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था, इसलिए ए सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? ऑप्शन ए है 26, बी 27, सी 28, डी 29। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी, इसलिए ऑप्शन सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BC का सही संक्षेप है? ऑप्शन ए है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऑप्शन बी बेबी क्राइस्ट, ऑप्शन सी बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन डी है बिफोर सेंचुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिफोर क्राइस्ट। BC का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 55 ईसा पूर्व और डी 57 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। बात की जाए इसकी, तो विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 78 ईस्वी, बी 80 ईस्वी, सी 30 ईस्वी, ऑप्शन डी 639 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसलिए ऑप्शन ए सही विकल्प है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 320 ईस्वी, सी 398 ईस्वी, डी 400 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, ह्यून संघ भारत कब आया था? ह्यून संघ भारत कब आया था? 380 413 ईस्वी, 413 418 ईस्वी, ऑप्शन सी 639 से 645 ईस्वी, 712 से 713 ईस्वी। इसका ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। ह्यून सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 639 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, इसलिए ऑप्शन सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? 1172 ईस्वी, 1278 ईस्वी, 1280 या बादशाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1200। ऐबक मध्यकालीन भारत में शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1200 ईस्वी में की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में अंग्रेज बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? अगला ऑप्शन है ए है सूरत, केरल, अहमदाबाद, मलक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय पुर्तगाली यात्रियों में भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। राजोधा, जोधाबाई, मानसिंह, राणा प्रताप। इसका ऑप्शन ए रावजोधा। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी ने 1459 में की थी, और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी थी। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटून पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर के
किले के नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो आप। धन्यवाद।